सबको जय मसीह की एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको संभाल कर रखा है। तो हमारे आज के वचन का विषय है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। यहाँ पर पौलुस बोलता है कि जैसा यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वैसा स्वभाव जैसा उनके जीवन से दिखता था वैसे हमारे जीवन से दिखना चाहिए। मसीह का मतलब होता है मसीह के लिए जीना। मसीह के जब हम मसीह में नहीं थे तो हम संसार के अनुसार जीते थे, लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना है तो हमें अपने पुराने स्वभाव को, चाल चलन को बदलना है और कैसे स्वभाव बनाना है हमारा यीशु मसीह के जैसे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने जीना बताया कि कैसे जीना है। उन्होंने बताया कि दुश्मनों से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। पहली आज्ञा ये थी कि तू अपने सारे मन प्राण आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रख। दूसरी आज्ञा थी तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना कर। ऐसा परमेश्वर का स्वभाव था। हम देखते हैं जब यीशु मसीह को ताड़ना दी जाती है, क्रूस के लिए मारे जाते हैं, लोग उसे चांटे मारते हैं, कोड़े मारे जाते हैं, उसके बाद भी यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकते हैं तब क्या बोलते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। प्यारे मेरे भाई बहनों, ऐसा कोई खुदा नहीं है जो मार खाने के बाद आपको माफ़ कर दे। दुनिया में कितने खुदा आए, उन्होंने लोगों को ख़त्म कर दिया, उन्होंने उनकी बुराई मिटाने के लिए लोगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन यीशु मसीह अब इतना दर्द लेने के बाद, इतना तकलीफ़ लेने के बाद भी बोलता है, परमेश्वर इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। वैसे ही मेरे भाइयों बहनों, हमारा स्वभाव भी वैसा हो जैसा यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह हमसे चाहता है कि जैसा मैं था इस पृथ्वी के अंदर वैसे ही हमारा भी जीवन हो, ताकि हमारे जीवन से लोगों को दिखे ये मसीह व्यक्ति है और लोग परमेश्वर को जानने पाएँ। हम ऐसे 53 में देख सकते हैं, पूरा 1 से लेकर 12 तक वहाँ पे लिखा है, जैसे अपनी भेड़ शांत रहती है जब उसका उनको कतरा जाता है, उनको उतारा जाता है, वैसे ही यीशु मसीह शांत था और अपने ऊपर दर्द को सहता गया। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से क्या हो जाए, चंगे हो जाए। उसे मारा कूटा समझा, उसको दुर्दशा में पड़ा गया, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था कि मनुष्य का था। तो मेरे भाइयों बहनों, मसीह में सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि हम इंजॉय करें उसको और मसीह को भूलकर क्रिसमस, संडे, गुड फ्राइडे मनाएं। तब तक आप पर के अंदर परमेश्वर का स्वभाव उत्पन्न नहीं होता है। आपका गुड फ्राइडे और क्रिसमस मनाना किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ एक धार्मिक है, धार्मिक जैसे हम काम कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा और आपका स्वभाव ऐसा है? जब लोग हमें देखें तो यीशु मसीह की प्रशंसा करें। आज हम किस स्वभाव में लगे हुए हैं? हमें थोड़ी सी बात में गुस्सा आ जाता है, हमें थोड़ी सी देर में जलन होने लगती है दूसरों से, हमें थोड़ी सी देर में कोई हमारे विरुद्ध कुछ बोलता है तो अपशब्द निकलने लगते हैं। उस खुदा का क्या, उसका क्या कसूर था? फिर भी उसने हमारे लिए गुनाहों को सहा, गालियों को सहा, फिर भी उल्टा जवाब नहीं दिया, चुप रहा, शांत रहा। वैसे ही आज हमें परमेश्वर सिखाता है, जब आपके खिलाफ कोई बोलता है शांत रहिए और चुप रहिए। जैसे कहता है मत्ती मत्ती 5 उसके 11 में कहता है, 11 और 12 में, धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं और उनके विरुद्ध झूठी बातें बोली जाती है और उन्हें झूठ बोल बोल कर फंसाते हैं। आनंदित और मगन होना, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ऐसा परमेश्वर का स्वभाव है। ऐसा कहता है, जैसे मैं मन में दीन और नम्र हूँ वैसा तुम भी दीन और नम्र बनो। परमेश्वर का स्वभाव गुस्सा करना भी है। गुस्सा कब करता है? जब हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पर आराधना होनी चाहिए वहाँ पर लोग व्यापार करते हैं तो परमेश्वर को गुस्सा आ जाता है। वैसे ही आज हमने अपना जीवन व्यापार का जीवन बना लिया, संसार का जीवन बना लिया है। सिर्फ इसमें संसार की बातें भरी हुई हैं और जैसे परमेश्वर के काम की बात आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं, परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। लेकिन जैसे अगर संसार की बात आती है तो हमें आधी रात को भी बुलाया जाए तो हम चले जाते हैं। इधर कहीं पार्टी चल रही है तो हम चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए अगर हमें खड़े होना है तो हमें आलस आएगी और नाना प्रकार के हमें काम आ जाएंगे, याद आ जाएंगे उसी समय। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई और बहनों? ऐसा क्यों?
क्योंकि आपका स्वभाव आप यीशु मसीह के जैसा नहीं है। आपका स्वभाव आपके शैतान के जैसा है। अगर यीशु मसीह के जैसा होता आपका स्वभाव, मेरा स्वभाव, तो हम यीशु मसीह के स्वभाव को समझते कि यीशु मसीह हमारे जीवन से क्या चाहता है। यीशु मसीह का स्वभाव यही है मेरे भाइयों बहनों, कि जैसा उसने मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ा दिया, वैसे ही हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए, ताकि ऐसे लोग हैं जो अभी भी गुनाह में पड़े हैं, दलदल में पड़े हैं, परमेश्वर से दूर हैं, तो हमारा स्वभाव ऐसा हो कि परमेश्वर वे हमारे स्वभाव को देखकर परमेश्वर को ग्रहण करें। हमारे स्वभाव हमारे और परमेश्वर की गवाही हो कि ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, और ये और हमारे के स्वभाव को देखकर वो लोग परमेश्वर पे विश्वास करने पाए। मेरे भाई बहनों, इस सुंदर सा मैसेज मैं आपको इसलिए बोलना चाहता हूँ, आपको ठेस लगाने के लिए नहीं पहुँचना चाहता हूँ। लेकिन अगर हमारा स्वभाव मसीह के समान नहीं है तो मसीह में आना भी व्यर्थ हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारा जीवन मसीह के जैसा नहीं है तो हम स्वर्ग भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वही एक रास्ता है, मार्ग और सत्य और जीवन। अगर उसी के समान हम नहीं चलेंगे तो हम मार्ग और सत्य और जीवन नहीं मिलेगा, नर्क की खाई मिलेगी, और वो अनंत काल की मृत्यु है। आपको चुनना है, अनंत काल का जीवन चुनना है या अनंत काल की मृत्यु चुनना है। अनंत काल का जीवन चाहिए तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। धन्यवाद इस वचन के सुनने पर। सबको परमेश्वर आशीष करे, और इसको सुने, अपने दोस्तों को भेजें, और आप भी खड़े हुएं, ताकि आपके जीवन से भी परमेश्वर गवाही को ले। सबको जय मसीह की।